वैसे काम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते नहीं लेकिन करके दिखाते हैं। वैसे अशोक गहलोत सर, सम्मानीय अशोक गहलोत सर, प्लीज सर वेलकम टू गिव योर डिलीशियस स्पीच टू ऑडियंस। हमारे इंचार्ज डॉक्टर अभित शर्मा साहब, हमारे वरिष्ठ नेता भाई सोलंकी जी, सिद्धार्थ पटेल जी, अमित चावड़ा जी, आपके लोकप्रिय विधायक जी हैं राजेंद्र सिंह जी, विधायक हैं राजेंद्र सिंह जी, कांति भाई, पूनम भाई, राजेश जी और गनी बैंक कुंवर जी, कांति भाई, लाला भाई पटेल, जॉइंट सेक्रेटरी ICC, महेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष, बीका भाई रेवारी जी, पूर्व मंत्री, सुनील भाई तिवारी, कपिल बहन, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस, समाज मंच और उपस्थित तमाम मेरी बहनों, माताओं, भाइयों, भाई को मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे भी आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला और मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बात आपको बताई। मुझे खुशी है कि आज हमारी बहनें और माताएं ज़्यादा बैठी हुई है और हम सबको गर्व है कि इंदिरा गांधी जो थी महिला थी और उन्होंने राज किया देश पर। पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि हिंदुस्तान में महिला कम नहीं है, वो राज कर सकती है, देश पर राज कर सकती है। तो आपको गर्व होना चाहिए हम सबको कि महिला की शक्ति जो है वो कम नहीं है किसी भी कीमत पर। आज आप सबको बुलाया गनी बहन ने और मुझे खुशी है कि आप इतनी बड़ी तादाद बढ़ा रही है। महिलाओं के लिए जितना कम हो, मैं समझता हूँ कि कितने ही काम कर लो वो कम पड़ता है। अभी अभी भाई कह रहे थे कि राजीव गांधी जी ने आरक्षण किया पंचायतों में। अभी गनी बहन भी जिला प्रमुख है, अध्यक्ष है जिले की परिषद की। कई हमारी बहनें आई थी, अभी तालुका की है, जिले की है, पंचायत की है। वो इसलिए बन पाई क्योंकि वो आरक्षण मिल गया महिलाओं को। गांव में सरपंच पंच सब बदल लग गए। तो जबकि कांग्रेस ने हमेशा, आपने नोट किया होगा, कांग्रेस जब सरकार में रही है तब तक महिलाओं का सशक्तिकरण का काम करने में कमी नहीं रखी। ये आप सबको मालूम है और मैं समझता हूँ कि पूरा देश जानता है और दुनिया के मुल्कों में चर्चा होती है। जो आरक्षण दिया गया था हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को 73-74 अमेंडमेंट के माध्यम से, तो एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने लिखा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इतना बड़ा फैसला किया जिसे दूरगामी परिणाम होंगे देश में आने वाले वक्त में गुड गवर्नेंस देने के लिए। महिलाओं की भागीदारी बढ़े, महिलाओं को सशक्तिकरण हो, ये कांग्रेस का मेरा उद्देश्य रहा है। और यही सोच करके हमारी सरकार ने भी वहाँ पर PG से पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है पढ़ाई प्राइमरी से लगा करके महिलाओं ने वहाँ फ्री की हुई है। हमारे वहाँ पर नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया है। पहले से ही स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, उसमें करीब आप देखिए 1,63,000 समूह बनाने किसे कहते हैं। 30 लाख महिलाएं जुड़ी उससे। इस प्रकार से महिलाओं को सुविधा दी गई, वो घर से काम कर सकती है, जिनकी स्थिति नहीं है ऑफिस जाने की। तो महिलाओं को हम लोग सभी तरह चाहते हैं इस प्रकार सरकार का सहयोग मिले जिससे कि और ज़्यादा मजबूत बन सके। एक भी घर में बच्ची जो है, लड़का लड़की कोई हो, जवान शिक्षा का है, पढ़े से वंचित नहीं रखना बच्चों को, ये हमारी भावना होनी चाहिए। जिसके घर में पढ़ाई है वही घर किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, उन्नति वही करेगा परिवार जिसके घर में पढ़ाई होगी। जमाना मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर का आ गया, दुनिया की जानकारी आपके पास उपलब्ध है और जो ज्ञान है वो ताकत होती है। और मेरा मानना है कि इस रूप में
हमको आपको देखना, चुनाव जो आ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 27 साल से आप लोग विश्व में देख रहे हैं शासन को, शासन नहीं कुशासन है। बड़े बड़े वादे किए गए, मॉडल की बात की गई गुजरात की, पर आप देखा कि अब क्या स्थिति बनी है गुजरात के अंदर। कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में थी, क्या कारण है गुजरात इतना विकसित राज्य रहा है आजादी के पहले से। यहाँ क्या कमी थी? उद्योग धंधे पहले थे, बड़े बड़े उद्योग लगे हुए थे, पर कैपिटल इनकम यहाँ ज्यादा है, लोग सक्षम हैं, पर सरकारी अस्पताल की कमी के कारण से कोरोना के अंदर जो लोगों को परेशानी हुई, पूरे देश ने देखा। अहमदाबाद में गाड़ियां खड़ी है, बाहर ड्रिप लग रही है, कितने लोग मर गए किसी को नहीं मालूम। गुजरात के अंदर ऑक्सीजन से मर गए लोग। तो चाहे कोरोना हो, चाहे वो शराब नकली बनाने वाली बात हो, 50-60 लोग मर गए, कोई पूछने वाला नहीं परिवारों। मॉर्निंग के अंदर अभी देख दिया 135 लोग मर गए, बच्चे और महिला ज्यादा थी उसके अंदर। हमने मांग करी है, आज ये मांग करते हैं वो जो शब्दों के अंदर कि समझ के परे है कि मोदी जी का राज्य है गुजरात, अमित शाह जी का राज्य है। आप अगर इसकी जांच नहीं करवाओगे घटनाओं की, तो आगे अधिकारी लोग परवाह क्यों करेंगे? उनको भय क्यों पैदा होगा? जरूरी है कि वो हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमीशन बैठाए, जांच हो कहीं कहाँ गलती रही, कितने गलती करी है, उनको सलाह मिले। अभी कल अखबार में आया कि 12 लाख रुपए खर्च किए खाली, पहले मालूम पड़ा 2-3 करोड़ रुपए खर्च किए गए उसके रिपेयर के अंदर, अब मालूम पड़ा खाली 12 लाख रुपए खर्च में टाइम से मीडिया के लिए। आप सोच सकते हैं कि अगर इस प्रकार की गड़बड़ हुई है, उसकी जांच करवाने में सरकार को क्या तकलीफ हो रही है? इसका जवाब है सरकार के पास? कोई जवाब नहीं। इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं गुजरात के अंदर, हर वीक में आते हैं, कैंप किए हुए यहाँ पर, कोई कमी रख नहीं रहे, उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं। उसके मायने क्या है? आपका शासन ही कुशासन चला, पूरी कैबिनेट को बदलना पड़ा आपको यहाँ पर, ये आपकी स्थिति बनी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप लोग कृपा करके कांग्रेस के इस बार वापस आप जिम्मेदारी सौंपे सत्ता की। माधव सिंह सोलंकी जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, बहुत भाई बोल भी रहे थे, आपको मालूम है पूरी जिंदगी भर उन्होंने आनंद का नाम जो है देश में दुनिया में रोशन किया। किस प्रकार के बार बार मुख्यमंत्री बने, सबको साथ लेके चले, विकास में भागीदारी निभाई, विभिन्न पदों पर रहे हो, केंद्र में रहे हो, चाहे वो राज्य में रहे हो। आप सोच सकते हो कि किस प्रकार उनका व्यक्तित्व था, उनके काम करने का तरीका था। हम लोग तो उनसे बहुत प्रभावित रहे हैं। इसलिए मैं आपको जानना चाहूंगा कि जो अभी वादे किए राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, किसने करना है? राहुल गांधी यात्रा करे, लोग कहते हैं गुजरात में नहीं आए, गुजरात में आए या किसी राज्य में नहीं जा पाए, वो कोई इश्यू नहीं होता है। सवाल है कि जब यात्रा निकलती है यात्री की, हमारे देश में जो पद यात्रा करता है उसका अलग मान सम्मान रहा है सदियों से, प्राचीन काल से। राहुल गांधी क्यों यात्रा कर रहे हैं? उनको क्या तकलीफ है? उनको तकलीफ है देश वाली तकलीफ के अंदर महंगाई बहुत भयंकर मार है। महंगाई की मार ने कमर तोड़ दी महिलाओं की भी, घर चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति बनी हुई पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर। तो महंगाई के विरोध में वो पद यात्रा करें, 25 किलोमीटर चलते हैं प्रतिदिन, वो करीब 1500 किलोमीटर चल चुके, वो 3500 किलोमीटर चलेंगे। क्यों चाह रहे हैं कि पूरे देशवासियों का जो ध्यान है वो जाए कि यात्रा की जा रही है महंगाई के विरोध में। बेरोजगारी बहुत भयंकर देश के अंदर, नौजवान लोग बहुत तकलीफ में हैं। गुजरात में नौकरियों की कोई पता ही नहीं लगता है, किस प्रकार नौकरी लगती है, आधी अधूरी, बार बार पेपर आउट होते हैं, यहाँ पर कोई सजा होती नहीं है। हमारे पेपर आउट हुआ, हमने जेल भेज दिया पेपर आउट करने वाले। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको, जिस रूप में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, केंद्र सरकार में दबाव पड़े कि राहुल गांधी की यात्रा में लाखों लोग साथ में चल रहे हैं, लाखों लोग साथ में चल रहे हैं।
स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के अंदर कितनी शानदार यात्रा चल रही है। इसके मायने हैं राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा रहे आपस के अंदर, सभी जाति बिरादरी के अंदर, जातियों में, धर्मों के अंदर, वर्गों के अंदर, तब जाके देश मजबूत बनेगा, एक रहेगा, अखंड रहेगा, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी। आप कल्पना के लिए आपकी महिला जो थी इंदिरा जी, उनका सीना छल्ली कर दिया गोलियों से। आप बताइए क्यों कर दिया? वो क्यों शहीद हो गए देश के लिए? वो चाहती थी हिंदुस्तान एक रहे, अखंड रहे। और जो आतंकवादी थे पंजाब के अंदर, खालिस्तान बनाना चाहते थे, बनने नहीं दिया। इतनी बहादुर महिला थी। तो ये अपने आप में संदेश है महिलाओं को, देशवासियों महिलाओं को, आप सबको, महिला शक्ति में अपार शक्ति होती है, वो क्या नहीं कर सकती है, जो इंदिरा गांधी ने करके दिखाया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। यहाँ भी राहुल गांधी जी ने आए थे 5 तारीख को, जो वचन दिए थे, आपको जानकारी है उनकी। इस प्रकार गैस सिलेंडर आपका 1000 रुपये ज़्यादा हो गया रेट उसकी, 400 रुपये था पहले, जब सरकार यूथ में भी थी 400 था, अब करीब 1000 रुपये ज़्यादा बढ़ गया। तो कांग्रेस ने वादा किया 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा महिलाओं को, 500 रुपये में। बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री मिलेगी बिजली आपके यहाँ। और राजस्थान में 10 लाख रुपये तक का इलाज फ्री कर दिया। हमारे वहाँ दवाएं फ्री, टैक्स फ्री, MRI, CT स्कैन कुछ भी हो सब फ्री है। अभी अभी भरत भाई कह रहे थे किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, 15-20 लाख बिल बनते हैं अस्पतालों में अंदर। गरीब आदमी कहाँ से पैसा आता है, उधार लेता है, गहने बेचता है, घर बेचता है, बिजली रखता है। अरे अपने माँ बाप बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते, मालूम है बचेंगे नहीं। तभी हमारे संस्कार है माँ बाप को बचाने के लिए 1 लाख रुपये खर्च हो, 2 लाख खर्च करेंगे, पर माँ बाप को बचाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा यहाँ का रिवाज है सदियों से, उसको आज भी आप लोग निभाते हो। अब मैंने आराम कर दिया राजस्थान के अंदर, वही वादा किया गुजरात के अंदर, 10 लाख तक का बीमा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, 1 रुपया खर्च नहीं होगा आपका। लिवर ट्रांसप्लांट फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री। आप कल्पना कीजिए, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कहीं नहीं होगा जो काम राजस्थान सरकार ने किया, वही वादा किया है। गुजरात के अंदर कांग्रेस वादा करना जारी है, आपकी मैं निवेदन करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कमी नहीं है काम की। 5 लाख का बीमा किया, ऑक्सीजन निकाली उसके अंदर साथ में। भगवान करे को ऑक्सीजन नहीं हो, पानी में डूब गया, पड़ गया ऊपर से, एक्सीडेंट हो गया, 5 लाख के घर पहुंच जाते हमारे वहाँ। इस प्रकार से हम लोगों ने महिलाओं को स्मार्टफोन देने का वादा कर रहे हैं। हम लोग तमाम महिलाओं को हमने बना दिया मुखिया। राजस्थान के हर परिवार की मुखिया महिला होगी, उसको स्मार्टफोन मिलेगा, 3 साल की इंटरनेट फ्री मिलेगी। इस प्रकार से हमने ऐसे कदम उठाए हैं जिसको लेके पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा होती है। जो हमारे पशुपालक हैं, 5 रुपये प्रति लीटर दूध का हम लोग उनको बोनस दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर वादा किया कांग्रेस ने, यहाँ पे भी राजीव गांधी के, राहुल गांधी के भाषणों में है, 5 रुपये यहाँ पे भी पशुपालकों को प्रति लीटर दूध का बोनस मिलेगा। इस प्रकार से सरकारी नौकरियों में 30% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। नौकरियां महिलाओं की 30% आरक्षण दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे पहले रास्ता ने किया है ओल्ड एज पेंशन, जिसे वो सिक्योर हो गए। इश्यू बना हुआ हिमाचल के अंदर, बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है चुनाव के अंदर, यहाँ भी इश्यू बना हुआ है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करी है, कृपा करके आप पूरे देश में लागू करो ओल्ड एज पेंशन। 35-40 साल आदमी काम करता है, नौकरी करता है, सर्विस करता है, पता नहीं मेरी पेंशन कितने मिलेगी, क्या काम करेगा। हमने उनसे वादा किया ही नहीं, बल्कि राजस्थान में वो तो हमने वादा पूरा ही कर दिया है, लोगों को लाभ मिलने लग गया है राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमने कई योजना शुरू की इंदिरा गांधी के नाम से। शहरों में रोजगार की योजना शुरू करिए, नरेगा की तरह, बहुत शानदार। 4 लाख तो लोगों ने अपने कार्ड बनवा दिए, जॉब कार्ड बनवा दिए राजस्थान के अंदर। इंदिरा गांधी के नाम से रसोई योजना शुरू करी, 8 रुपये में खाना दे रहे हैं हम लोग, बैठा के खाना खिलाते हैं। बहुत पॉपुलर रहे हैं लोग, क्योंकि गरीब आदमी है, महंगे का जमाना है,
कई लोग तो वहाँ आके खाना खाते हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, बातें कहीं इतनी कम है, आप लोग समझदार हैं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हम सब मिलकर के कैसे आगे आए, वोट देने जाएं उस दिन घर का एक वोट पड़ना चाहिए। और कांग्रेस 27 साल से सत्ता के बाहर है, आप ये मौका देंगे क्योंकि पूरा लोकतंत्र में माई बाप जनता होती है, जनता जो आशीर्वाद देती है वो कुर्सी बैठता है, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी हो। इतनी बड़ी ताकत दी है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने दी है आप लोगों को। देशवासियों को ताकत मिली अम्बेडकर के संविधान से मिली है, और जनता जनार्दन तय करके वो सरकार बनाता है, बैठता है, एमएलए एमपी बनता है, और लोकतंत्र मजबूत है देश के अंदर। ये हमारे लिए ध्यान की बात होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि जो हम आदमी पार्टी आई है यहाँ पर, वो बड़े झांसे दे रही है, मुझे केजरीवाल बहुत झूठ बोलते हैं। मुझे अफसोस होता है कि दिल्ली में सरकार बनी, उसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में सरकार बनी, आप जाके देख लीजिए, या पता लग जाएगा आपको, पंजाब की सरकार पूरी तरह फेल हो रही है। अभी झूठे वादे कर रहे हैं यहाँ पर प्रदेशवासियों को गुजरात के अंदर, अचानक ही आए, अचानक ही वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, कभी कांग्रेस पे, कभी कहते मुझे तो लालच दिया गया बीजेपी द्वारा, आप जो है विड्रॉ कर रही है गुजरात से, तो हम आपके मंत्रियों को जेल से छुड़वा देंगे, जेल भेजेंगे नहीं। बीजेपी को चाहिए कि वो सत्यता क्या है बताएं, क्योंकि बीजेपी हमेशा खरीदती लोगों को, एमएलए को खरीदती है, गुजरात में खरीद कर ले गई कांग्रेस एमएलए को, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में सरकार ने बदली, महाराष्ट्र के अंदर एमएलए बिक रहे हैं। आप बताइए, जिनको आप चुन के बेचते हो विश्वास के रात में, वो बिक जाए तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का। तो बीजेपी तो खरीद फरोख्त करती है। तो केजरीवाल ने बताया कि आपको 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ कितना ऑफर किया आपको विड्रॉ करने के लिए, बताए वो किसने आपसे संपर्क किया? प्रधानमंत्री ने किया, अमित शाह जी ने किया, किस नेता ने संपर्क किया बताए वो? आप किस प्रकार जाल बुन रहे हो चुनाव में उतरने के साथ साथ में, वो सब समझ गए आपकी चालों को। आप झूठे वादे कर रहे हो, दम नहीं है, आपके अधिकांश जगह पर जमानत जब्त होगी, आपके उम्मीदवार आपको मिल नहीं रहे हैं, आपने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है, मालूम पड़ जाएगा आपको आने वाले चुनाव के अंदर। इसलिए मैं आपके अंत में अपील करना चाहूंगा, कृपया करके आप लोग जो वादे कांग्रेस से किए हैं वो खाली वादे नहीं रहेंगे, पूरे वादे पूरे होंगे। महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात की जा रही है, इनको जरूरत है, महिलाओं को तकलीफ में है। राजस्थान हम 1 करोड़ महिलाओं को, एकल नारी को, विधवाओं को, बुजुर्गों को, विसर्जनों को पेंशन दे रहे हैं। उसी प्रकार की स्कीम गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो लेके आएगी, ये महिलाओं को कम से कम 1000, 1500, 2000 में मिल सकेगा। ये तमाम बातें राजस्थान में कर चुके हैं, लागू हो चुकी है वहां पर। मैं बातें वही बोल रहा हूँ जो हमने लागू कर दी, वहां पर लागू है, वहां पर सुविधा मिली, लोगों को लाभ मिल रहा महिलाओं को वहां पर। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, और ये महिला कांग्रेस का ही एक प्रकार से समझ रखा है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि प्रयास करेंगे। आपके आसपास के लोग हैं, गांव वाले, पड़ोसी हैं जो आज मीटिंग में नहीं हैं, उनको भी आप जाके संदेश देंगे कि आपको कांग्रेस को कामयाब करना है। ये राहुल गांधी का संदेश है, जिसने पिछली बार में छक्के छुड़ा दिए थे गुजरात के अंदर बीजेपी के। 10 सीटें कम हो जाती तो सरकार बन जाती कांग्रेस की। ये स्थिति बन गई थी पिछली बार गुजरात के अंदर। इस बार भी बहुत भयंकर सरकार के खिलाफ जो माहौल है प्रदेश के अंदर, बहुत खिलाफ माहौल है। जहाँ जाओ लोग गुस्से के अंदर है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, नौकरियों में नहीं कर पा रही है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, सब सरकारी कर्मचारी खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि एक मौका दीजिए वापस कांग्रेस को, और एक फायदा और मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा
अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो मोदी जी को झटका लगेगा, अमित शाह जी को झटका लगेगा, तो कम से कम महंगाई की मार जो है सरकार को चिंता होगी कि अगर हम गुजरा ला सकते हैं, इसके मायने अगर हमने ध्यान नहीं दिया महंगाई पर, महंगाई कम नहीं करी हम लोगों ने, बेरोजगारी पे अंकुश नहीं लगाया, रोजगार नहीं दिया लोगों को, और देश में शांति भाईचारा सद्भावना कायम नहीं की, हिंसा होती रही, तो पूरे देश की जनता में 24 विपक्षे की नहीं 2024 के अंदर ये डर सताएगा, तो मैं समझता हूँ कुछ भला देश का जो होगा उसमें भागीदारी आप सबकी होगी। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। आभार सर, थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल